हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। आज हम लोग चैप्टर 13 जो कि है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट के पहले 10 क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट फ्यूज। फ्यूज के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू दिया गया है, हमें उसे आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट, फ्यूज का मतलब क्या है। हमारे घरों में फ्यूज लगा होता है। ए फ्यूज ब्रेक डाउन द वायर व्हेन हाई करंट विथ मैग्नीट्यूड दैट एक्सीड इट्स कैपेसिटी फ्लो थ्रू द सर्किट। जब भी कैपेसिटी से ज़्यादा करंट एक जगह पे आ जाता है तो फ्यूज क्या करता है, वायर को ब्रेक डाउन करता है और इट प्रोटेक्ट द अप्लायंसेस कनेक्टेड टू द सर्किट गेट डैमेज फ्रॉम ओवरहीटिंग। ओवरहीटिंग से सर्किट को बचाता है। अगर हम लोग ऑप्शंस को देखेंगे तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ए फ्यूज प्रोटेक्ट द वायरिंग एंड द अप्लायंसेस इन द सर्किट फ्रॉम ओवरहीटिंग। हमारे घर में अगर ज़रूरत से ज़्यादा और कैपेसिटी से ज़्यादा करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है तो उसे वो रोकता है और प्रोटेक्ट करता है अप्लायंसेस को। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर टू, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्लायंसेस डज नॉट वर्क ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इनमें से कौन से अप्लायंसेस में हीटिंग इफेक्ट देखा नहीं जाता करंट की। तो ऑप्शंस दिए गए हैं इलेक्ट्रिक बेल, इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक रूम हीटर एंड सोल्डरिंग आयरन। बी, सी और डी में हीटिंग इफेक्ट हम लोग देख सकते हैं, बट इलेक्ट्रिक बेल में हम लोग हीटिंग इफेक्ट नहीं दे सकते। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थ्री, when the strength of the current flowing through a coil is increased, then which of the following statement is true। जब भी strength of current flowing through a coil, हीटर कॉयल जैसे, उसे अगर हम लोग इंक्रीज करेंगे तो इनमें से क्या ऑप्शन सही होगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसका मतलब क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक करंट का भी फ्लो बढ़ेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग होता है अगर राइट हैंड साइड वाला इंक्रीज हो रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड वाला भी इंक्रीज होगा। अगर डिक्रीज हो रहे हैं दोनों डिक्रीज होंगे। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज नहीं, यहाँ बोला गया है कॉइल में करंट फ्लोइंग इंक्रीज हुआ है, तो ऑप्शन ए गलत है। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज, यस, ये स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट वर्क ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इनमें से कौन सा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट से नहीं चलता है। फर्स्ट देखिए दिया गया है आयरन, ये हीटिंग इफेक्ट से चलता है। सेकेंड दिया गया है एक वाटर हीटर जो कि हीटिंग इफेक्ट से ही चलता है। थर्ड है बल्ब, ये भी हीटिंग इफेक्ट से चलता है। और फोर्थ वाला ऑप्शन जो है, आप डायग्राम में देखिए, देख के बताइएगा कि ये डायग्राम किसका है, पर ये फोर्थ ऑप्शन ही सही होगा क्योंकि बाकी तीनों हीटिंग इफेक्ट से ही चलते हैं। तो हम अगर एलिमिनेट से भी निकालेंगे तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इज करंट कैरिंग कॉयल। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 में देखा कि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ रहा होगा। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। लास्ट फॉर 3 आवर्स, नहीं, यहाँ 3 आवर्स का बात ही नहीं है। लास्ट एज लॉन्ग एज करंट फ्लो थ्रू इट, जब तक करंट रहेगा तब तक मैग्नेटिक फील्ड भी रहेगा। इज परमानेंट, ऐसा भी नहीं है। नो मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट अराउंड द कॉइल, ये गलत है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। जब तक मैग्नेटिक फील्ड रहेगा तब तक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सर्किट एलिमेंट। हम जब एक इलेक्ट्रिक करंट का सर्किट कंस्ट्रक्ट करते हैं, इनमें से कौन सा चीज़ एक एलिमेंट नहीं है, मतलब ज़रूरत का चीज़ नहीं है, जो कि एक एलिमेंट नहीं है। तो देखिए दिया गया है ऑप्शंस में, बैटरी है, वोल्ट मीटर ये भी है, करंट एक एलिमेंट नहीं है, रेजिस्टर ये भी है। तो इन सब के डेफिनेशंस हम लोग देख लेते हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अभी डेफिनेशंस देख लेते हैं सभी के। वोल्ट मीटर, it is a device by which we can measure the potential difference in the electric charge between two points in a circuit। दो पॉइंट्स के बीच में अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहेंगे तो वोल्ट मीटर से ही निकाल पाएंगे। सेकंड देखिए, रेजिस्टर क्या है? इट इज़ ए कंपोनेंट ऑफ टू टर्मिनल्स। रेजिस्टर में टू टर्मिनल्स होते हैं, ईदर फॉर लिमिटिंग और रेगुलेटिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। लिमिट करने के लिए और रेगुलेट करने के लिए इलेक्ट्रिक करंट को दो पॉइंट्स होते हैं, दो टर्मिनल्स होते हैं। उसके बाद बैटरी, इट्स रोल इज डूइंग वर्क एंड प्रोवाइडिंग एनर्जी। बैटरी हमारे सर्किट को वर्क करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिससे कि करंट फ्लो होता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, अ फ्यूज वायर इज मेड अप ऑफ एलॉय। ऑप्शंस में दिए गए हैं निक्रोम, मैंगनीन, टीन लीड और कॉन्स्टेंटेन। तो इनमें से करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, टीन और लीड। फ्यूज वायर इज मेड अप ऑफ एलॉय ऑफ टीन एंड लीड बिकॉज इट प्रिवेंट इट फ्रॉम डैमेजिंग व्हेन एक्सेसिव करंट फ्लो थ्रू द अप्लायंसेस। जब भी ज़्यादा करंट का फ्लो आ जाता है तो ये अप्लायंसेस को डैमेज नहीं करता, इफ़ द वायर फ्यूज वायर आर मेड अप ऑफ टीन एंड लीड। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट्स बल्ब विल ग्लो। इनमें से कौन से सर्किट में बल्ब ग्लो होगा? बल्ब ग्लो हमेशा क्लोज्ड सर्किट में होगा, हम लोगों ने क्लास 6 में भी पढ़ा है। तो देखिए इनमें से कौन सा सर्किट क्लोज्ड है? तो एक ही क्लोज सर्किट है जो कि है ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, इन द सर्किट शोन हियर। यहाँ एक सर्किट का फिगर दिया गया है। द 3 लैम्प्स आर आइडेंटिकल। तीनों जो लैम्प हैं पी, क्यू और आर आइडेंटिकल हैं, मतलब सिमिलर हैं। व्हेन स्विच एस इज क्लोज्ड, जब हम लोग स्विच एस को क्लोज्ड सर्किट में कन्वर्ट करेंगे तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? फर्स्ट चलिए हम लोग देख लेते हैं इस सर्किट के बारे में कुछ। द लैम्प P इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द सेल। ये जो सर्किट है लैम्प P पैरेलल कनेक्शन में कनेक्टेड है। इन पैरेलल सर्किट द वोल्टेज इज सेम अक्रॉस ऑल पैरेलल कंपोनेंट्स। पैरेलल सर्किट का एक क्या खासियत है कि वोल्टेज सभी में सेम रहता है, ऑल द पैरेलल कंपोनेंट्स में। देयरफॉर वोल्टेज अक्रॉस द लैम्प P इज कांस्टेंट एंड विल नॉट बी अफेक्टेड बाय अनदर पैरेलल ब्रांच। तो वोल्टेज P में कांस्टेंट रहेगा और उससे कोई इफेक्ट नहीं होगा बाय एनी अदर पैरेलल ब्रांच, क्योंकि हर एक पैरेलल ब्रांच में सेम वोल्टेज रहता है। उसके बाद इन लैम्प Q एंड R आर कनेक्टेड इन सीरीज कनेक्शन। ये दोनों सीरीज कनेक्शन में हैं and are not as bright as lamp P because the resistance of the two lamp cause the current to be weaker। इनका रेजिस्टेंस कम होगा और बल्ब उतना ज़्यादा ग्लो नहीं करेगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। लैम्प P रिमेन एज ब्राइट एज व्हेन स्विच S वाज ओपन। तो लैम्प P का जो लाइट होगा और ब्राइटनेस होगा वो सेम होगा। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, मैच द 2 कॉलम्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। यहाँ मैच करना है, हमें दिया गया है। तो चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट कॉलम ए में
ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट। इलेक्ट्रिसिटी बॉडी के अंदर से नहीं जा पाएगा, बट इट इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट, बट हीट को वो कंडक्ट कर सकता है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? माइका। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है इसके लिए। उसके बाद सेकंड, द वायर ट्विस्टेड मेनी टाइम्स इन द फॉर्म ऑफ सर्किल। वायर को हम ट्विस्ट करते हुए चलते हैं, किस में? कॉइल में। तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट है। नेक्स्ट, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प्स। CFL को हम लोग बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प्स। एन एलॉय हुज टेम्परेचर कैन राइज अप टू 1250 डिग्री सेंटीग्रेड एंड यूज्ड एज हीटिंग एलिमेंट। ये हो जाएगा निक्रोम। तो इस तरह से हम लोगों ने पहले 10 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।